everybody, welcome back to my channel. So आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं. So as you know, कोविड के ड्यूरिंग और उसके बाद में प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं प्रॉपर्टीज के. रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी कम्पिटिटिव है. इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है अबाउट प्राइसेस, अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. सो इतना सारा कॉम्पिटिशन लेके ऊपर से अब डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है. रियल एस्टेट एजेंट्स आर फेसिंग क्वाइट मेनी चैलेंजेस. सो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सभी चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और काफी सारे सॉल्यूशंस जो उन चैलेंजेस के लिए काफी काम आएंगे. नंबर वन जो चैलेंज है रियल एस्टेट वाले काफी फेस करते हैं वो होता है टू ब्रिंग लीड्स ऑनलाइन. अब लीड्स को ऑनलाइन कैसे लेके आए, बिकॉज रियल एस्टेट के जो डिसीजंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और आप ऐसे ही वो डिसीजन नहीं ले सकते. क्लाइंट इंटरैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ऑनलाइन लीड को लेके आना, उनसे कम्युनिकेट करना, हर एक प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना, जितने भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है. टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ नॉलेज. भले ही उनके पास टाइम है बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट. सो दैट इज द नंबर वन चैलेंज दे आर फेसिंग. सेकंड जो चैलेंज है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इमोशनल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ये कैसे होगा? अब आपको पता है जो रियल एस्टेट डिसीजंस होते हैं वो इमोशंस पे रिलाई करते हैं, लॉजिक पे कम रिलाई करते हैं. तो आपको वो मेंटेन करना बैलेंस बहुत जरूरी है. व्हेनेवर दे आर मेकिंग अ डिसीजन टू बाय अ होम, अ लॉट ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड. सो काफी लोग काफी क्रिएटिव हो रहे हैं अपनी रील्स में. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड इमोशंस. तीसरा जो चैलेंज है टू हैंडल द नेगेटिव रिव्यूज. आपके कंपेटिटर्स बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आपको लिखने वाले हैं. अगर आपका एक पेज है, लोकल बिजनेस पेज है, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, इसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी. फोर्थ चैलेंज जो है लॉन्ग सेल्स साइकिल. अब ये डिसीजन इतना बड़ा है कि लीड को नर्चर करना पड़ेगा और वो लीड नर्चरिंग प्रोसेस ही इतना बड़ा होता है बिकॉज हर एक क्लाइंट की डिफरेंट डिमांड है, हर एक क्लाइंट का डिफरेंट बिहेवियर है. तो उनको पहले टारगेट ऑडियंस ढूंढना और उनके लिए लीड्स क्रिएट करना, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. तो दिस इज अनदर चैलेंज, लॉन्ग सेल्स साइकिल. द नेक्स्ट चैलेंज इज कि गूगल पे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स आर ओन्ड बाय द एग्रीगेटर्स. तो इन लोगों को कैसे रिप्लेस करें? मतलब जो भी नए अब रियल एस्टेट एजेंट्स आ रहे हैं वो अपनी पोजीशंस कैसे बनाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन लिस्टिंग्स तो यही डिपिक्ट कर रहे हैं. द नेक्स्ट चैलेंज इज विजुअल स्टोरी टेलिंग. आप सिर्फ हाई क्वालिटी इमेजेस डाल दो, वीडियोस डाल दो, इससे काम खत्म नहीं होगा. पीपल कनेक्ट विद स्टोरीज. वो अपने कंफर्ट ऑफ होम में बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे आपको उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है जिससे वो विजुअली कनेक्ट कर पाए. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे और भी चैलेंजेस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इसीलिए आप क्रिएटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स. अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर हैं तो आप ये सॉल्यूशंस भी अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब आप एक डिजिटल प्रेजेंस अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए, राइट. अपनी विजिबिलिटी और बढ़ाने के लिए, रीच और इंक्रीज़ करने के लिए, लोकल एंड ग्लोबल, आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स कहाँ पे दिखाएंगे, आप क्रेडिबिलिटी अपनी कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे ट्रस्ट बढ़ाएंगे, कैसे एडुकेट करेंगे थ्रू ब्लॉग्स. वो ब्लॉग्स आपके वेबसाइट पे जाएंगे. क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आप कहाँ शोकेस करेंगे, और लीड जनरेशन मशीन आप लिटरली अपनी वेबसाइट को बना सकते हो और बहुत सारी लीड्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी. आई वाज जस्ट डूइंग माय रिसर्च वर्क, सो greybird.in, एंड इन्होंने एक वीडियो डाला है सबसे पहले, एंड इट्स रियली क्लियर ऑल्सो. एंड ये जो भी चीज़ें आप क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के लिए करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सो वीडियो से हम लाइव देख पा रहे हैं उनको, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है, राइट. एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे उन्होंने दे दिया. अभी ये इंट्रो नहीं है, इट्स जस्ट CTA, कॉल टू एक्शन काइंड ऑफ चीज़ें हो गई. बिकॉज हमें बोलते हैं ना, हमें एक हुक ऐसा देना पड़ता है जो एक रीडर को परसुएट करे पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल डाउन करने के लिए. सो वी वांट टू रीड द एंटायर वेबसाइट, राइट. तो ये इनका ब्रांड है, तो इन्होंने ब्रांडिंग भी की हुई है. इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखिए कैसे लिस्ट किया हुआ है, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे पिक्चर्स से. द पिक्चर्स आर HD एंड जस्ट सोल्ड. ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट कर रखा है कि अभी हमने सोल्ड भी की हैं. जो भी चीज़ें ये दिखा रहे हैं ना, ये आप देखते रहना, ट्रस्ट के लिए पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है. मीट द फाउंडर, आप फाउंडर के बारे में जान सकते हो यहाँ से. उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी अच्छे स्मार्टली तरीके से की हुई है. वाई चूज़ अस, अपने USP पॉइंट्स बताए हुए हैं. बायर्स को इनको क्यों चूज़ करना चाहिए और सेलर्स को उनको क्यों चूज़ करना चाहिए, रीजंस भी दिए हुए हैं. अवार्ड्स,
ऑब्वियसली अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आप अपनी ज़रूर डिस्प्ले करिए। गूगल रिव्यूज़ भी इन्होंने यहाँ पे थ्रू अ प्लगइन यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। लिंक्डइन रिव्यूज़ भी इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। मीडिया कवरेज भी इन्होंने दी हुई है विच वर्क्स एज अ ग्रेट पीआर। ठीक है, एंड कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे अब ऑब्वियसली अगर इनको लीड्स कलेक्ट करनी है तो यहाँ से अपनी लीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये चाहते तो एक लाइव बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइव चैट का जो बटन होता है वेबसाइट पे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। and this is all the contact information and social media handles. So as you can see कि वेबसाइट होने से काफ़ी अच्छा प्रेजेंस आपका बिल्ड होता है और डिजिटली आप स्ट्रांगली आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो। ब्लॉग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन है एंड मीडिया जो भी इमेजेस जो भी इनको दिखाना है, टेस्टिमोनियल्स, देन जस्ट सोल्ड, जस्ट लिस्टेड, अबाउट अस एंड होम। तो एक ग्रेट एग्जांपल है वेबसाइट का, तो आप इनके थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। एसईओ, उसके बाद हम करते हैं एसईओ। हमने वेबसाइट बना लिया बट हमें एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब एसईओ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ऑब्वियसली अब किसी को अगर घर चाहिए ना तो वो गूगल पे सर्च करेगा, ओके बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट्स इन माई सिटी। तो उससे अगर आप एसईओ के थ्रू रैंक कर जाते हैं ना नंबर 1 पेज ऑफ गूगल, तो आपको वो लीड मिलेगी, राइट? पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू, क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही ज़्यादातर लोग आते हैं। इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च फॉर टारगेटेड ट्रैफिक हमें करना पड़ेगा। एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। टारगेट ट्रैफिक अगर हमें चाहिए तो कीवर्ड रिसर्च मस्ट है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए, आपको लंबे टाइम तक इस मार्केट में टिकना है, तो एसईओ तो करना ही पड़ेगा। कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, एसईओ करना पड़ेगा। क्रिएट डिफरेंट, अब ये बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस फॉर डिफरेंट लिस्टिंग्स फॉर हाई कन्वर्जन रेट। आप समझ रहे हो, जैसे लोग ब्लॉग आर्टिकल्स बनाते हैं, है ना, रैंकिंग्स के लिए। दो अच्छे रैंक करते हैं अगर आप उस पर 3,000 से 4,000 वर्ड्स तक का आर्टिकल आप लिखते हो तो काफ़ी अच्छा रैंक कर जाते हैं। बट अगर आप लैंडिंग पेजेस भी, वेल ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्लॉग आर्टिकल लोग इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए करते हैं, लैंडिंग पेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीटीज उसके अंदर होते हैं, तो कन्वर्जन रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये लैंडिंग पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर एक इंडिविजुअल लिस्टिंग की एक इंडिविजुअल लैंडिंग पेज बनाओगे तो इससे जो देख रहा है इंसान, उसको मतलब एक इम्पॉर्टेंस फील होती है कि ओके दिस इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर दिस प्रॉपर्टी, एंड उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बिल्ड करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर आपको लैंडिंग पेज बनाने हैं ना तो उनको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लैंडिंग पेजेस को भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ए बी टेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप गूगल ऑप्टिमाइज टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो हम कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। काफ़ी अच्छा टूल है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ए बी टेस्ट करने के लिए लैंडिंग पेजेस को। नाउ कम्स कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में आप क्या क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आप दे सकते हो, जैसे सक्सेस स्टोरीज, है ना, सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर कर सकते हो, सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, एडुकेट पीपल अबाउट रियल एस्टेट मिथ्स, राइट्स, डिसीजंस, लीगल बैटल्स, मिस्टेक्स टू अवॉइड एटसेट्रा। आपको एडुकेट करना है थ्रू ब्लॉग्स, क्या मिथ्स है इंडस्ट्री में, क्या कैसे हम राइट डिसीजंस लें, कैसे लीगल बैटल्स क्या अराइज हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड होता है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो ये सब टाइप का कंटेंट आप ज़रूर अपने उस पर आप अपने ब्लॉग्स में डाल सकते हो, जो कि आपको थॉट लीडरशिप के तौर पे आपको एस्टेब्लिश करेगा, थॉट लीडरशिप कंटेंट जो हम बनाते हैं। देन कम्स शेयर नेबरहुड स्पॉटलाइट्स। आप नेबरहुड जो भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उसके आसपास कोई बहुत अच्छा स्कूल है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट है कितने डिस्टेंस पे, तो जो आसपास जितनी चीज़ें होंगी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करिए नेबरहुड स्पॉटलाइट्स को। डू प्रॉपर्टीज़ कंपैरिजन, अगर आपको प्रॉपर्टी कंपैरिजन करना है वो भी आप कर सकते हैं कि अगर आप इस एरिया में लेंगे तो उससे उससे वो बेटर क्यों है। अगर आपसे कोई क्लाइंट के दिमाग में होता है, अच्छा मैं इस सेक्टर में ले लो तो यहाँ तो थोड़े सस्ते हैं, बट वहाँ के मे बी रोड्स अच्छे नहीं हैं, रोड्स मैनेजमेंट, बारिश में लाइक सब रोड्स ख़राब हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आप बताइए। ठीक है, इसका जो इंसान बाहर से आ रहा है, अगर मैं मतलब हम लोग जैसे
अगर दिल्ली में रहते हैं तो हमें पता होगा चलो गुड़गांव हमारा है, बट अगर कोई डिफरेंट सिटी से आ रहा है, उसको गुड़गांव में लेना है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, उनको नॉलेज चाहिए पहले। यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। सो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पेट्स हैं, अब ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो पेट्स अलाउड नहीं करती हैं, तो पेट फ्रेंडली होम्स, इको फ्रेंडली, ये सब के बारे में आप बता सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे बिफोर किया और आफ्टर वो तब करते हैं जब लिटरली उनका कोई एक सक्सेसफुल क्लाइंट होता है जिन्होंने ले लिया होता है, और यू नो द लेडी इज़ कुकिंग एंड शी इज़ लाइक लविंग द वाइफ, तो वो काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रस्ट बढ़ाता है उस चीज़ को, एंड वो इमोशंस, वो स्टोरी टेलिंग सब डाल देते हैं उस चीज़ के अंदर। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, करना पड़ेगा। वंस यू, लेट मी टेल यू, हर कोई झिझकता है पहले करने से, लेकिन जब आप ये करना स्टार्ट कर देते हो ना, व्हेन यू गेट इनटू दिस, आपके लिए फर्स्ट स्टेप मुश्किल होगा, बट देन इट जस्ट गेट्स इन योर हेड। आप वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बार बार रिपीट करोगे, सेम प्रोसेस आप करते जा रहे हो, देन यू इट जस्ट बिकम्स ईजियर फॉर यू। अभी आपको लग रहा होगा अरे वेबसाइट भी बनाएं, उसके लिए फिर ये रखें, नहीं, आप एक बार स्टार्ट करिए, सी फॉर योर सेल्फ कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, बिकॉज मिलते हैं, इसीलिए तो दुनिया कर रही है ना। तो इसीलिए आप करिए पहले, एंड बाद में जजमेंट करिए कि नहीं अगर ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। डोंट अज्यूम, डोंट प्री अज्यूम थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कम्स पेड सर्च एड्स। एड्स चलाइए आप, कीवर्ड रिसर्च उसके लिए बहुत अच्छा करिए। ठीक है, कौन सा कीवर्ड मुझे कितना सीपीसी दे रहा है, कितना मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा, कितना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मेरे लिए अच्छी होगी, तो मैं लगा दूँ इस पे, बिकॉज महंगे होते हैं, है ना, एक पर क्लिक आपको पड़ेगा। तो हर चीज़ आपको ये भी नहीं देखना है कि ये चीज़ महंगी है, एक क्लिक मेरे को इतना ज़्यादा पड़ रहा है, तो नहीं, क्या पता वो फ्रूटफुल हो उस चीज़ के लिए। तो ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, हर चीज़ में ए बी टेस्टिंग होती है। आप की जो इंडस्ट्री है और आपका जो इंडिविजुअल ब्रांडिंग है, जो इंडिविजुअल आपकी बिजनेस है, वो हमेशा डिफर करेगी ना। सो यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ। इसके लिए ही आपको एक एक्सपर्ट चाहिए आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, एड कॉपीज़, उसके बाद आप अपनी डिफरेंट एड कॉपीज़ बनाइए। जब आप एड्स बनाएंगे तो एड कॉपीज़ पे वर्क करिए, कंपेटिटिव रिसर्च करिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, यूट्यूब वीडियो, जहाँ पे मैंने फ्री एआई टूल्स मेंशन किए हुए हैं, कैसे आप फेसबुक एड्स के लिए टूल्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर चेक करिएगा, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कम्स वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप कर सकते हैं। आप अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखाइए, आपको कितना एक्सपीरियंस है डिजिटली, भले ही आपको ना हो, बट एज प्रोफेशनली आप ऑलरेडी ये काम करते आ रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आप शोकेस करिए अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में, जैसे उन्होंने किया हुआ था अपनी वेबसाइट पे। आस्क क्लाइंट्स टू लीव रिव्यूज़ एवरीवेयर, जहाँ पॉसिबल है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आपने रजिस्टर किया है, डायरेक्टरीज पे आपने ऑनलाइन रिव्यूज़, जितनी भी वेबसाइट पे येल्प वगैरह जहाँ पे भी आपने डाला हुआ है, लोगों को बोलिए वहाँ पे आप रिव्यू डालने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलिए, इनिशियली वही एक स्टेपिंग स्टोन होता है जो हेल्प करता है। देन आता है लोकल पार्टनरशिप, नेटवर्किंग विद रियल एस्टेट एसोसिएशंस। आप नेटवर्क करिए रियल एस्टेट एसोसिएशंस के साथ। इस सब से आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। नेटवर्किंग से भी काफ़ी क्लाइंट्स मिलते हैं। हमें आफ्टर ऑल एक क्लाइंट ही चाहिए ना, तो वो क्लाइंट आपकी डिजिटल ब्रांडिंग से तो होगा ही होगा, बट नेटवर्किंग से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रेफरल मार्केटिंग आप करिए, कोई आपका क्लाइंट है, उनके काफ़ी सारे लिंक्स हैं। ठीक है, उनके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं अरे वी आर लुकिंग फॉर अ होम। जैसे बहुत सारे आपके कहीं आप घर में जो मटेरियल्स लगते हैं वो आप जहाँ से ख़रीद के आएंगे, कितने कस्टमर्स आते हैं उनकी दुकान पे। अगर वहाँ पे भी अगर आपने अपनी ब्रांडिंग कर दी या कार्ड भी रख दिया अपना, तो आप उनको कमीशन सेट कर सकते हैं। तो रेफरल मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए रहेगा उस चीज़ के लिए। फ्री कंसल्टेशंस आप दीजिए, आप अपनी वेबसाइट पे मेंशन करिए कि आपकी पहली कंसल्टेशन फ्री होगी, क्योंकि अगर आपने किसी की मदद कर दी ना, आपने उनके पेन पॉइंट को समझ लिया और सॉल्यूशन दिया, है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि आप सेल कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं। तो पहले हेल्प करिए, फिर सेल करिए, फ्री कंसल्टेशन दीजिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए। कल को आज नहीं खरीदेगा, 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी बेटी के लिए खरीदेगा, उनके बेटे के लिए खरीदेगा, वॉट एवर इट इज़, वो आपको एक ऑथेंटिसिटी के उसमें ना दिखेगा, एंड
दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर ब्रांडिंग. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. ठीक है, इसीलिए हम करते रहते हैं, वो मशीन हमारी चलती रहती है और उसके आउटपुट्स कभी कभी हमें 3 मंथ्स बाद मिलते हैं, हमें 4 मंथ्स बाद मिलते हैं, बट काम अभी होगा. नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. यू हैव टू स्टे ऑन द माइंड, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस. आप एक अच्छे CRM, एक तो सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आपको जो भी डिटेल्स चाहिए ना, मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कहाँ से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये सर्विसेज आपको कौन देगा अच्छी. आई विल हेल्प यू विद दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं. तो एक अच्छा CRM सॉफ्टवेयर आपके लिए होना चाहिए. क्लाइंट डेटाबेस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से क्लाइंट्स आपके टच में आए, तो आपको इससे आपको पता चलता है कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग लीड है, ये आपकी वीक लीड है, वॉट एवर, एंड इनको क्या क्या करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. आगे आप एड्स चला सकते हैं, उनकी ईमेल आईडीज़ कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए CRM सॉफ्टवेयर ज़रूरी है. और बहुत ईजी CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे आप मत समझिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी. मैं आने वाली वीडियोस में ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करने वाली हूँ, जो लोगों को थोड़ा डर लगता है कि अरे CRM सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे बहुत टेक्निकल चीज़ है. नो, इट्स ओनली, दीज टूल्स आर ओनली देयर टू मेक योर लाइफ ईजी. Okay, then comes you have to offer exceptional services with exclusive benefits. ये बहुत ज़रूरी है ना. It's quite obvious आपको services देनी है. और अगर आपको एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब आप चाहते हो कि आपने क्लाइंट एक्वायर किया तो वो अपने चाचे ताऊ जिनको भी है ना बताना है, वो आपसे खुश होंगे तो वो अपने आप ही आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर देंगे, लेकिन वो खुद भी खरीदेंगे. तो उसको करने के लिए आपको उनको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे. आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी डील हो गई है, तो आप उनको थोड़े बहुत बेनिफिट्स दे दीजिए. ठीक है, आप डाइवर्सिफाई योर सर्विसेज. अगर आपको अपसेलिंग करनी है, आप अपने डाइवर्सिफाई करिए सर्विसेज. अब ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में आप दे काउंट कर सकते हैं, आप चार्ज भी कर सकते हैं इनके लिए. जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, टेनेंट स्क्रीनिंग, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शंस. अब एक प्रॉपर्टी खरीद ली, काम ख़त्म नहीं होता तब स्टार्ट होता है. बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. हेल्प आउट दैट पर्सन. ये नहीं कि आपका काम हो गया और छोड़, आप उनको हेल्प करिए. आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ से हेल्प होगा, गाइड करिए उनको. ठीक है, देन कंसल्टिंग करिए उनकी. रीलोकेट सर्विसेज, जैसे अगर आप उनको किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट करना है तो वहाँ प्रॉपर्टी कोई दिखाना, वो आप कर सकते हैं. होम स्टेइंग एंड डिज़ाइन, जैसे होम स्टेइंग के लिए, जैसे कोई डिज़ाइन घर के लिए आप कोई मटेरियल लेना चाह रहे हैं, जैसे कुछ आपने बना दिया, ओके, अभी किसी को फर्नीचर लेना है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप यहाँ से लीजिए फर्नीचर. जस्ट हेल्प देम आउट विद अपसेलिंग. आप फर्नीचर वाले से भी किसी अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनसे कमीशन, मतलब शॉपकीपर्स हैं उनके कांटेक्ट में आइए. ये सब एक सिस्टम चलता है. आप कभी देखोगे ना, बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो कुछ रिकमेंड ऐसे ही नहीं करते, उनको कमीशन मिलता है इन चीज़ों का. देन शॉर्ट टर्म रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी कोलैब. आप एयरबीएनबी कोलैब कर सकते हैं, राइट. एयरबीएनबी वालों के साथ कोलैब कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर क्लाइंट को रहना है एंड दे वांट इट, और वो प्रॉपर्टी देखने आए हैं फॉर सम टाइम, यू कैन जस्ट हेल्प देम आउट और गिव दैट सर्विस फॉर फ्री. इट्स जस्ट, आपको पता है कि आप कितना, आपका क्या बजट है, आप कितनी हेल्प कर सकते हो अपनी क्लाइंट की. लीगल सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन्स, लाइक आई सेड, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने एंड ऑल दैट. यू स्टडी फर्स्ट एंड देन हेल्प देम आउट. ठीक है, लोकल एसईओ आपको बहुत ज़रूरी है. अब ये सब सर्च जो होती हैं सारी सिटी बेस्ड होती हैं. बेस्ट बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट्स इन सो एंड सो सिटी. ओके, होम रेंटल्स, चीप होम रेंटल्स नहीं, हमें वॉट एवर इट इज़, तो वो लोकेशन बेस्ड होती हैं. तो लोकल एसईओ तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते. तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको लिस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस को. उसके बाद आपको इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी मैप्स बनाने पड़ेंगे. उससे क्या होता है, जैसे इन्होंने भी अपने मैप्स में लिस्टिंग्स की हुई थी, अब वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली उस लिस्टिंग पे जाते हैं. तो ये आप कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी ग्रेट मेथड. ठीक है, लोकल लिंक बिल्डिंग आप करेंगे. लोकलाइज लैंडिंग पेजेस आप बनाएंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लैंडिंग पेजेस बनाने से जो कन्वर्जन रेट्स हैं बहुत हाई होती हैं. तो
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स के लिए इंडिविजुअल लैंडिंग पेज बनेगा। लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरीज पे आप लिस्ट करेंगे अपने बिजनेस को। लोकल रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स आपके अच्छे होने चाहिए। लोकल रिव्यूज़ जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यूज़ होंगे वो बढ़वाइए। लोकल साइटेशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी बिजनेस की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होना और सेम नंबर होना। ऐसा नहीं है कि बार बार आप अपना नंबर चेंज करें, एक ही नंबर रखिए। चूज़ रेलिवेंट सर्विसेज, बहुत ज़रूरी है रेलिवेंट सोर्सेज को चूज़ करना कि कहाँ कहाँ मैं अपना बिजनेस लिस्ट करूँ। ये सब हेल्प आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही दे पाएगी, या फिर एक एक्सपर्ट दे पाएगा जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है। उसके बाद आता है हाई क्वालिटी इमेजेस। इमेजेस, अब प्रॉपर्टी है तो इमेजेस का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप उसमें ही इन्वेस्ट करिए। किसी को बोलिए बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर्स लीजिए प्रॉपर्टी की। जब मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी तो ये क्या है, अगर आपने इनकी लिस्टिंग्स देखी होंगी ना, तो इसमें पिक्चर्स का ही सबसे अच्छा कमाल है। पिक्चर्स इतनी अच्छी इन्होंने इतनी क्लियरली ली हुई हैं, एंड दीज आर नॉट लाइक, ऐसा नहीं है स्टॉक इमेजेस भी वो बना देते हैं करके, बट प्रॉपर लिस्टिंग्स जो होंगी ना, प्रॉपर प्रॉपर्टी की होगी, वो कभी भी स्टॉक नहीं होगी। ऑलवेज यूज द राइट बिजनेस कैटेगरी एंड कीवर्ड्स। हमेशा आपकी बिजनेस कैटेगरी बहुत राइट होनी चाहिए, कीवर्ड्स राइट होने चाहिए। जब भी आप एक लोकल आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रजिस्टर करेंगे, वो आपको एक बिजनेस कैटेगरी और कीवर्ड्स पूछेगा, तो वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि आपका लोकल सर्च इम्प्रूव हो। एनकरेज क्लाइंट रिव्यूज़ ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। जहाँ जहाँ आप लोकल साइटेशंस बना रहे हैं वहाँ पे अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ डालने को बोलें। गूगल पे तो आप लीव कर ही रहे हैं, बट ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप साइटेशंस बना रहे हैं, ठीक है। और साइटेशंस आपको पता है ना, नैप, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप कम्स वीडियो मार्केटिंग। आपको वीडियो मार्केटिंग करनी है। वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट है। ड्रोन फुटेज टू शोकेस द नेबरहुड, लाइक आई सेड, नेबरहुड का व्यूज़ दिखाइए, आसपास की लोकेलिटी बहुत मायने रखती है। लोगों को जानना है आसपास कितनी दूरी पे क्या चीज़ें हैं। लोकल सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करिए। आपके पर्टिकुलर एरिया में कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी रीच अच्छी है, आप उनसे कोलैबोरेट करिए, उनको बुलाइए कि इस प्रॉपर्टी टूर दीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इंटरैक्टिव वीडियो टूर्स आप बना सकते हैं। आप किसी को वीडियो मार्केटर को बुला लीजिए, वो अपने साथ कैमरामैन लेके आएगा, प्रॉपर्टी को बहुत सुंदर तरीके से डिस्प्ले करिए। 360 डिग्री वर्चुअल टूर दिखाइए। शो व्हाई इट्स डिफरेंट, टॉक अबाउट द यूएसपी। और ऐसा नहीं है, उस वीडियो के अंदर आप एक वीडियो बनाइए प्रॉपर। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है, आप इन्फ्लुएंसर का फेस दिखाइए। वो भी नहीं करना है तो एक बैकग्राउंड वॉइस तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक यूएसपी बताएंगे। जितना आप अपने आप को डिफरेंटली सेट करेंगे आज के टाइम पे ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा और आपको उससे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। डू द इमोशनल स्टोरी टेलिंग, तो आपको स्टोरी टेलिंग चलेगी आपकी वीडियो मार्केटिंग में, वो मस्ट है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, क्रिएट अ राइट बायर पर्सोना। मार्केट रिसर्च करिएंगे। उसके लिए बायर पर्सोना करने के लिए क्या चाहिए होता है, मार्केट रिसर्च करोगे ना, सर्वे मार्केटिंग करोगे। जितना हो सके आप सर्वेस फॉर्म्स के थ्रू जानोगे कि अच्छा लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे आप बायर पर्सोना क्रिएट करेंगे। जितने ज़्यादा आप उनको जान पाओ, उनका क्या बिहेवियर है, उनके क्या गोल्स हैं, क्या उनके कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फ़ोन से करना चाहते हैं, ईमेल से करना चाहते हैं, वन ऑन वन मीटिंग से करना चाहते हैं, उनकी इनकम क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, सब कुछ आप बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं जब भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रन एड्स लोग रन करते हैं टू कलेक्ट द डेटा। तो डेटा कलेक्शन, डेटा इज गोल्ड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ अगर आप करेंगे तो उनके लिए एक पर्सनलाइज पिच बनाइए। पहले तो पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो, नैनो, मतलब आपका बजट कितना है, फिर कौन से इन्फ्लुएंसर्स उसको काम करने के लिए रेडी हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, उनको पर्सनलाइज पिच करिए, उनको बेनिफिट दीजिए। बार्टर करना है तो क्या बेनिफिट आप उनको दे रहे हो। और अगर आप वो आपसे प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई उनको पसंद में आते हैं, तो आप कितना मतलब कितना आप उसको प्रॉपर्टी रेट्स लगाएंगे, या फिर अगर आप उनको पे कर रहे हो कितना पे करना है। ऑलवेज मेजर द रिजल्ट्स। आपको हमेशा पता होना चाहिए किस इन्फ्लुएंसर से मेरी कितने लीड्स आ रहे हैं, उनके थ्रू कितना वो आ रहा है, तो आप उनको फ्यूचर में भी अप्रोच कर सकते हो। सब चीज़ का डेटा होना चाहिए, इसीलिए कितना इम्पॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
लॉन्ग टर्म गेम है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक CRM सॉफ्टवेयर लेना है, क्लाइंट सेगमेंटेशन करना है। ये मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं वो कितना स्पेंड कर सकती हैं। एंड ये मेरे वर्क क्लाइंट, लाइक ये मेरे लेट्स सपोज डीलिंग विद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पे आपके अलग क्लाइंट्स बनेंगे। सेगमेंट करना है अपनी क्लाइंट्स को। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, हमेशा एक पर्सनलाइज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है अपने हर एक क्लाइंट के लिए। एंड होम एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, जैसे किसी को किसी को 1 साल हो जाता है, उन्होंने आपसे घर लिया है, तो आप उनको एक कार्ड भेज सकते हैं, एक बुके भेज सकते हैं। तो प्रीमियम जो चीज़ है ना, जो प्रीमियम रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, वो ये है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। इफ़ यू वांट बिग थिंग्स, यू हैव टू डू बिग थिंग्स। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी एक्सपर्ट या फ्रीलांसर से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको पता है कि आपको उनसे कौन से क्वेश्चंस पुट करने हैं। अगर आपको आपकी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आपको कोई भी फूल करके चला जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट चैलेंजेस, ऑब्जेक्शंस, तभी आप किसी से सॉल्यूशन मांगने जाएंगे जब आपको उन प्रॉब्लम्स का पता होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, बाय।